आजादी डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तोते की नस्ल के मुर्गे, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है और ये तमिलनाडु से खास तौर पर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं। इंडिया और नेपाल में इनकी पूजा की जाती है क्योंकि इनके ओरिजिन का नहीं पता और इनको खास तौर पे तमिलनाडु के जंगलों से बरामद किया गया है। और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो ऐसे भाई जिन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया है। करोड़ों का ये बिजनेस करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये पैरेट बीक जो मुर्गे हैं ये लोगों तक पहुंचाते हैं, सेल करते हैं। लाखों रुपए के उनके ना सिर्फ अंडे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं, बल्कि ये जो बड़े बड़े आपको मुर्गे नजर आ रहे हैं जिनकी चोंचे आपको तोते की तरह जो है वो देखने में लगती होंगी और इनके सर पे आप ये सुरक्षा जिस तरह वो बंदर की आपको नजर आती है जगह, ये उस तरह की जगह इनके सर पर होती है। ये क्या चीज है और ये इतने नायाब क्यों है और इनको क्यों पूजा जाता है और तमिलनाडु के जंगलों से पहली दफा किस शख्स ने इनको बरामद किया, ये सारी बातें हम जानते हैं उन्हीं दोस्तों से बात करके जिन्होंने ये मुर्गे पाले हुए हैं और जो गुज़िश्ता 6 साल से इन मुर्गों का बिजनेस पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। ये आपने कोई नई ही ब्रीड मुतारफ करवा दी है पाकिस्तान में जिनको पूजा जाता है इंडिया में और नेपाल में, क्या ये बात सच है? जी जी बिल्कुल, ये बात सच है। ये इंडिया का जो नेटिव बर्ड है ये, और ये इंडिया से वाया श्रीलंका या वाया दुबई जो है ये हम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं और फर्स्ट इंपोर्टर है हम पाकिस्तान में जो इस ब्रीड को पाकिस्तान तक पहुंचा सके। तो ये इतने महंगे, मैंने सुना है कि 4-5 लाख का, 6 लाख का भी एक मुर्गा बाज़ दफा आपको मिलता है। इनके इतने महंगा होने की क्या वजह है? क्या इनका गोश्त मजेदार होता है? नहीं, गोश्त के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होते। इसकी खूबसूरती है इस बर्ड की, इसकी आप बीक देख सकते हैं कि तोते की तरह इसकी चोंच होती है, बिल्कुल छोटी सी, और जो इसकी टेल है वो मोर की तरह लंबी टेल होती है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो यही इसकी खूबसूरती है कि ये जो बर्ड है ये इतना खूबसूरत है कि ये असील बर्ड है और इसमें ये 2 स्पेशल है इसकी, वो है कि एक इसकी बीक तोते की तरह और जो इसकी दुम है वो मोर की तरह। वो हमारे किबला मुश्ताक यूसुफी साहब फरमाते थे कि मुर्गे की 2 ही जगह अच्छी लगती हैं, पेट में या प्लेट में। तो क्या इसका गोश्त जो है वो लजीज होता है कि ये इतना महंगा और इतना नायाब तस्वर किया जाता है? नहीं, ये इतना महंगा है कि इसका गोश्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका 5 लाख रुपए का जो गोश्त है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर बात है। गोश्त इसका जाहिर बात है लजीज होता है, लेकिन ये जानवर की इसकी खूबसूरती है, ये एक जो है शौक पर्पज के लिए और बिजनेस पर्पज के लिए सिर्फ पाकिस्तान में यूज किया जा सकता है। तो इसका आप जो गोश्त है वो नहीं खा सकते। बहुत आपने गोश्त खाया वैसे इसका? हमने शायद 1-2 बार शायद खाया होता है ना, बाद दफा मुर्गे बीमार हो जाते हैं तो कोई काम नहीं रहता। कई बार। कैसा गोश्त इसका आम जिस तरह दूसरा देसी का या उसका होता है, असील मुर्गे का जिस तरह गोश्त होता है सेम गोश्त होता है। क्या लोग जो है वो 4-5 लाख के ये मुर्गे लेते हैं तो उसका क्या पर्पज है? क्या मतलब उसका बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, या बिजनेस के अलावा क्या पर्पज है कि जिसकी वजह से वो इन मुर्गों को पसंद करते हैं? इसका ये सीन है कि ये 2 पर्पज के लिए पूरे पाकिस्तान में यूज होता है। एक इसका ये पर्पज है कि ये जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक ये हसरत थी इस बर्ड को देखना, कि वो वीडियोस में देखते थे कि यार ये बर्ड काश हमारे पास हो, तो वो उनकी हसरत हमने पूरी की है पाकिस्तान में इसको इम्पोर्ट करके। दूसरा पर्पज इसका एज अ बिजनेस भी यूज होता है। इसका जो चूजा है वो 50,000 रुपए का एक चूजा सेल होता है, तो लोग इसको लेते हैं, ब्रीडर हमारे से बाय करते हैं और आगे इनकी जो ब्रीड है वो हमें वापस सेल करते हैं। अच्छा, इंडिया से तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, तो आप ये इंडिया के परिंदे पाकिस्तान में कैसे इंपोर्ट करते हैं? ये इंडिया के परिंदे जो हैं ये वाया डिफरेंट बॉर्डर जो हमारे साथ है ना, श्रीलंका का, दुबई का, उधर से वाया बाय एयर जो है ना ये पाकिस्तान इंपोर्ट होता है। मतलब ये है कि पहले वो जो श्रीलंका या ओमान या दुबई जो है वो उनसे खरीदते हैं इंडिया से और आगे आपको बेचते हैं? हाँ जी, हमारे उधर एजेंट्स हैं हमारे अपने जो इंडिया से बाइंग करते हैं और दुबई से होके ये पाकिस्तान जो आता है हमारे पास। थोड़ा बता सकते हैं कि कितना खर्चा आपका ये सारी ट्रांसपोर्ट पे आता है, वहाँ से मुर्गा कितने का मिलता है, आपको कितने में पहुँचता है? ये सीन है कि इसकी जो अगर ये तो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान में आए इंडिया से तो उसकी कॉस्टिंग हमें बहुत कम पड़े, लेकिन ये वाया 2 बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आता है तो उसकी वजह से जो है इसकी जो मार्केट है ना वो ट्रिपल समझ लेंगे, ट्रिपल प्राइस हो जाती है। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। चले आप इनके भाई हैं? जी, आप भी यही काम कर रहे हैं? जी, हम यही काम कर रहे हैं। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो यहाँ पे प्राइस का फर्क आया था कि इंडिया की जो प्राइस है वो ट्रिपल है हमारे से। हमारा मतलब फॉर एग्जांपल उनका 3 रुपये है तो हमारा 1 रुपया है। जब हम वहाँ से कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो पहले 3x यहाँ पे हो चुकी होती है। जब 3x हो चुकी होती है उसके बाद फिर इसने जाना है दूसरी कंट्री में, क्योंकि होना है फ्लाइट के थ्रू, वहाँ पे जाके उसने स्टे करना है, फिर कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू ये पाकिस्तान यहाँ पे इम्पोर्ट की जाती है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके अंदर जान का बड़ा खतरा होता है क्योंकि ये लाइव स्टॉक है। बीच में समटाइम ऐसा भी हुआ है कि हमें काफ़ी बर्ड्स बीच में एक्सपायर मिले हैं, वो भी आपके खाते पर? तो ज़ाहिरी बात है हमारे खाते होते हैं क्योंकि लोगों को तो यहाँ पे वो जिंदा और हेल्दी एक्टिव चीज़ चाहिए होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह देते भी है हेल्दी एक्टिव है। हमारा ये है कि कोई एग्जांपल ये मुर्गा किसी ने बुक करवाया इंडिया से कि यार ये मैंने लेना है,
अगर या तो खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो गया तो ये उसको नहीं मिलेगा, ये हमारे ही खाते में आएगा, हम उसको लॉस बेयर नहीं करने देंगे, ये हमारे लॉस हम खुद बेयर करेंगे। और हमारा यही होता है कि हम पहले यहाँ पे 1-2 दिन मंगवाएं, इनको सेटल करें, क्योंकि माहौल का डिफरेंट होता है, 2 दिन सफ़र करके आता है, सफ़र की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस खत्म करने के बाद इनको जब हम हेल्दी एक्टिव होता है फिर हम क्लाइंट्स को बुलाते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं और फिर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, ये जो मुर्गा आपने उठाया हुआ है, ये कितना कुछ इसका वेट होगा और कितने केजी का होगा? ये तकरीबन 5 to 6 kg होगा इस टाइम माशाल्लाह। इसका आप देख सकते हैं हाथ लगा के भी बहुत अच्छा खासा वेट है उसका, मेरा अभी पकड़ा हुआ है, मैं थक चुका हूँ ठीक है। और इनका वेट 7 kg 5 से 7 kg के राउंड अबाउट होता है मेल का, और फीमेल का होता है 4 से 5 kg के राउंड। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र होगी तकरीबन 1.5 से 2 साल। और ये कितने अरसे तक जीते हैं? ये आप इनको खुराक अच्छी देते हैं, ये इंसान वाला हिसाब है, अच्छी खुराक अच्छा माहौल मिलता रहे, ये फिट रहते हैं। बाकी जो जान है वो अल्लाह के हाथ में है, जब आ गई वो बच्चे को भी आ जाती है, वो बड़े को भी आ जाती है, वो जिस टाइम मर्जी आ जाए कोई पता नहीं होता। अच्छा, मैंने सुना है कि तमिलनाडु में, खास तौर पे इंडिया में, इन परिंदों के ऊपर सोना जो है वो कुर्बान कर दिया जाता है, ये क्या कहानी? ये जंगली ब्रीड है असल में, ये कोई किसी ने बनाई नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये वहाँ पे खुद ब खुद जनरेट हुई है। फिर इसको लोगों ने अपने पास पालना शुरू किया, इनकी ब्रीड करवाना शुरू की। उसके बाद जिनके पास साल बाद जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं, तो जो उनका मुर्गा जीतता है तो उनको जो फर्स्ट विनिंग प्राइस होती है ना वो गोल्ड होती है, वो 2 तोला हो, वो 1 तोला हो, वो 5 तोला हो, इस तरह उनको गोल्ड प्राइस होती है। जो सेकंड थर्ड आते हैं उनकी डिफरेंट प्राइसेस होती है। मतलब मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर आपने ये एक मुर्गा रख लिया है तो इस मुर्गे से आप अपनी शादी कर सकते हैं आराम से, हाँ, ऐसे सारा सोना बना सकते हैं। वो इंडिया में बना सकते हैं इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये चल रही है कि पाकिस्तान में सेम सिस्टम लेके आए, शौक को प्रमोट करें, क्योंकि ये ऐसी चीज है बंदा इसको देखता है, आपने भी देखा माशाल्लाह, बंदे का दिल खुश होता है कि यार ये क्या मुर्गा नहीं बला लग रही, बला लग रही है माशाल्लाह, ठीक है। और जब बंदा रखता है खुश होता है, बिस्मिल्लाह, काफी ज्यादा थक चुका होगा ठीक है, हमने उनका भी ख्याल करना होता है। इनको हम बच्चों की तरह पालते हैं, बच्चों की तरह ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उन्होंने खुद बताना तो नहीं है कि हम बीमार है, ये तो हमने खुद जज करना है कि उसकी किस तरह एक्टिविटी चल रही है, खा रहा है, अच्छा नहीं खा रहा, टेम्परेचर उनको ठीक दिया। आप पीछे जो हमारे केजेस हैं इनके अंदर आप देख रहे होंगे हीटिंग रॉड्स लगे होंगे, सर्दी इतनी पड़ रही है तो उनको हीटिंग रॉड 100 वाट के बल्ब चल रहे होते हैं ताकि इनको जो हीट है वो उनकी मेंटेन रहे। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है 26 से 30 डिग्री के बीच में, तो ताकि ये हेल्दी एक्टिव रहे, सर्दी हो गर्मी हो इनको वो टेम्परेचर देना। अच्छा, ये लाखों करोड़ों के मुर्गे हैं माशाल्लाह, तो ये इन मुर्गों को कौन लोग खरीदते हैं पाकिस्तान में? इनके एंड बायर्स कौन है? इनके एंड बायर शौकीन है, उनकी इस टाइम ये मतलब तलब थी कि ये हमारे पास हो। जब हमने इंडिया से मंगवाया हमें ये खुद उम्मीद नहीं थी, हम एक रिस्क ले रहे थे कि इंडिया से मंगाना है। पहले तो लाइव का बहुत ज़्यादा रिस्क था कि ये हमारे पास जिंदा पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐसा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक के अंदर सारे बर्ड सेल हो गए। 1 वीक में ही हो 1 वीक के अंदर, और करोड़ों का मुनाफा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम दोबारा बुकिंग्स आ रही है कि हमें भी चाहिए, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। कितने अरसे बाद मंगवाते हैं? हम इसको जब स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम एक टाइम तक मंगवाते हैं ताकि ये ब्रीड चलती रहे लोगों के पास, हम क्योंकि ये बहुत महंगा है, असल में महंगा था तो हम हर बंदा तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो मुर्गों का शौकीन होता है वो उनका शौक रखते हैं। कहाँ के किस इलाकों के लोग जो हैं वो ज्यादा इन मुर्गों को ये पालते हैं? नॉर्दर्न एरिया, स्वाबी, मर्दान, सवात, कलाम, मालम जब्बा, इस साइड पे जो पठान हजरात पठान भाई हैं वो इनका बहुत शौक रखते हैं, मतलब इनके लिए वो क्रेजी हैं। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने खुद अच्छे कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने, उन्होंने मुर्गा अच्छा रखना है, वो उनके पास 6-6 लाख 8-8 लाख का उन्होंने मुर्गा रखा हो, इतने मतलब वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनसे ये मुर्गे इफेक्ट हो सकते हैं और जिनसे बचाना जरूरी होता है और आप भी उसका खास ख्याल रखें? हम सबसे मेन चीज़ होती है इनकी डाइट, वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरा टेम्परेचर वो अच्छा होना चाहिए, जो इनकी बेडिंग होती है तीसरी वो अच्छी होनी चाहिए। तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो बड़े कम चांसेस हो जाते हैं कि कोई भी बीमारी वगैरह इनको, वरना जैसे सर्दी है तो नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरी कंट्री की, और वहाँ का तमिलनाडु का जो ह्यूमिडिटी लेवल है बहुत हाई है, यहाँ पे कम है, लाहौर है, तो इनको मेंटेन करने के लिए हमें बड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तकरीबन आप अंदर एक आपको रैक दिखाएंगे मेडिसिन से पूरा भरा हो, क्योंकि हमारे पास हमने इनको फ़ौरन ट्रीट करना होता है, हमने प्रॉपर डॉक्टर हायर किया होता है जिनको डेली विजिट करता है, देखता है कोई इशू तो नहीं है, जब इशू हो उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि ये हम इनको सेफ एंड साउंड रख सकें। वाह वाह, क्या बात। अच्छा भाई मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि करोड़ों के आपने मुर्गे पाले हैं, आपको करोड़ों का नुकसान हो गया, बीमारी से सारे मुर्गे मार गए हों? जी ऐसा हमारे साथ तकरीबन 2 से 3 बार हो चुका है, ठीक है, कि ये है कि हमारे कंप्लीट सेटअप भी खाली हुआ है। तो जो लोग इसका शौक करना चाहते हैं उन्होंने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिधर इसका 100% प्रॉफिट है उधर इसका 100% लॉस भी है साथ, कि ये अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बीमारी आ रही है जो अनकंट्रोलेबल होती है, जो नहीं कंट्रोल हो सकती है, तो कंप्लीट सेटअप भी होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आप इस चीज़ में ट्रेन हो जाते हैं। फिर अच्छा मुझे दूसरी बात ये बताइए कि आप इन मुर्गों को माशाल्लाह पाल रहे हैं और इनकी डाइट का भी खास ख्याल रख रहे हैं,
आपको जो आप बता रहे नुकसान हुआ है, टोटल अगर आप अमाउंट बताना मुनासिब समझें कि इतनी अमाउंट का आपको यकमुश्त झटका लगा इन मुर्गों की वजह से? समझ लें कि आप अगर हम 2-3 बार का राउंड अबाउट करें तो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ के आपने मुर्गे शौक में उड़ा दिए। शौक में उड़ा दिए। जाहिर सी बात है, करोड़ों में कमाई के लिए फिर ये वाले लॉसेस जो है ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये ब्रीड ही ऐसी सांस वाली चीज़ है, इसकी गारंटी कोई नहीं है। इधर इंसान की भी आपको पता है, कोई सांस का ये बंदा, ये भी सांस का, ये कि आज इनको कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं करता। आपको क्या लगता है इनमें क्या ऐसी खास बात है कि इनको पूजा जाता है तमिलनाडु में? ये आपको मैंने बताया कि ये इसको अगर कंप्लीट आप देखें ना तो इसमें 3 चीज़ें हैं। ये जो ब्रीड है ये एक असील ब्रीड है, इसका जो फेस है वो तोते की तरह है और इसकी जो टेल है वो मोर की तरह। तो इसमें तीन चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। मतलब ये क्रॉस लगे हुए हैं इनको जंगलों में। हाँ, इनकी ये समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा वाला सीन है कि ये एक ही चीज़ में जो है वो तीन खूबियाँ हैं। तो इसकी वजह से ये एक स्पेशल चीज़ है, तो इस वजह से इसको पूजा जाता है। क्या बात है। अच्छा, ये हमने सुना है एक शामू परिंदे होते हैं, जर्मन ब्रीड है, और उसकी खूबसूरती मापने के 100 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो इसकी खूबसूरती जब आप गोल्ड देते हैं इनको, तो इसकी खूबसूरती किस बुनियाद पे मापी जाती जबकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी हाइट होती है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसमें चीज होती है वो इसका फेस होता है। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी बीक है और राउंड बीक है, ठीक है। और जो इसकी टेल होती है, फिर इसकी टेल देखी जाती है कि इसकी टेल कितने मीटर लंबी है, और फिर इसके जो हेल्दी एक्टिव देखा जाता है कि बर्ड हेल्दी एक्टिव है, इसको कोई मसला तो नहीं है, इसको कोई भी किस्म की बीमारी ना हो, यही चीजें देखी जाती है? अंडा कितने का बेचते हैं? इसका अंडा सर तकरीबन 15 to 20 15,000 का। हाँ जी। और बच्चा कितने का बेचते बच्चा इसका 45 से 50 हज़ार हैं? और ये खुद मुर्गा अगर यही मुझे देना हो तो 4 से 5 लाख रुपए का, मुझे अगर देना हो ये आपको हम डिस्काउंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये आपने एक बड़ी, देखिए नाज़रीन, आपने तमिलनाडु की फिल्में तो देख रखी थी, मगर अब तमिलनाडु के मुर्गे भी मार्केट में आ गए हैं। 4 से 5 लाख का एक मुर्गा, और ऐसा मुर्गा जिसको नेपाल में और इंडिया में पूजा जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। और उसकी वजह यह है कि उसकी जो चोंच है वो तोते की तरह है, दुम जो है वो मोर की तरह है। न जाने जंगलों में कैसे कैसे क्रॉस इन मुर्गों को लग चुके हैं, और अब खास तौर पर ये ब्रीड पाकिस्तान में ऑल अवे फ्रॉम इंडिया जो है वो मंगवाई जा रही है और बेची जा रही है। और जो शौकीन सवाबी में बैठे हैं या सवात में बैठे हैं या जो नॉर्दर्न एरियाज में बैठे हैं, वो इन मुर्गों पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। और तमिलनाडु में तो लोग इससे सोना भी जो है वो सालाना कमा लेते हैं, 4 से 5 तोले। तो ये एक बिल्कुल यकीनी तौर पर एक यूनिक ब्रीड है, जिसको पैरट बीक मुर्गे जो है वो कहा जाता है। असील मुर्गे हैं और ये लाहौर में दस्तयाब हैं। ऑनलाइन भी ऑब्वियसली इनका सेटअप होगा होपलैंड के नाम से। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।